भैया रो राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज और ई बेरा हमें हरिओम गौ सेवा केंद्र में, जहाँ पे कल जो गोपाष्टमी को कार्यक्रम है उसकी तैयारी हो रही है। पे गोपाष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है बार, और ईखे लेके अलग अलग से तैयारी चल रही है। ये तो 2-3 कार्यक्रम है। एक तो श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा एक कार्यक्रम तो रखो गया है, और वो दोपहर के 12 बजे से 1 बजे के बीच हुई है। उसके बाद में भाजपा नगर मंडल के द्वारा भी एक कार्यक्रम है। लेकिन केवल ये फोटो खिंचाव कार्यक्रम नहीं है कि आज ही सोचे कि जो फोटो खिंचाव कार्यक्रम है तो फोटो खिंच के जाने और कछु नहीं होने। इतने कछु विशेष तैयारी हो रही, और गौ माता खिलाने अलग अलग तरीके के व्यवस्थाओं के पकवान खिलाने हो रही। सो हम बता दें, हम सीधे होते आ गए गौशाला में। देखो बहुत सारी जो गौ माता खड़ी हैं, और जिन्हें कल पूजन होने इनको, और जो गौ माता है इतने के लाने हैं जे के जनता और सृष्टि को उद्धार कैसे हो जाए, ई के लाने गौ माता ही धरती पे आती। लेकिन आदमी ने अपने घर से छोड़ के तो भेद था। वो आज ये बेचारी गौ माता कौन लुला रही, कौन जख्मी है, कौन घायल है, ऐसी गौ माता की सेवा पे होत है। तो हमें थे कि भूसा गोदाम में आए हैं। जब हमें देखो तो झाँको, कहते चलका रहो जो यार। सो जब देखोगे तो बड़े बड़े लड्डू बन रहे थे, तो हमें लगो कि जो तो गुड़ को काम हो लो कछू को। फिर हमने पूछ रही कि भैया तो जो लड्डू काय बन रहे। सो हमें बताओ बब्बा जी बैठे डाँड़ी वाले, सफेद डाँड़ी वाले नहीं है, जिन बब्बा ने बताओ कि भैया ये गैयन के लाने गुड़ के लड्डू बन रहे। सो जो देखो गुड़ पे आओ तो 10-15 किलो गुड़ आओ, और अब और आ रहा हो कल तक के लाने लगातार लड्डू बनने, जो गुड़ के लड्डू बन रहे गौ माता के लाने। ई में आटा मिला मिलू के मैं तो हम पूछ ले भी सबसे कैसों का लड्डू है। लेकिन अपने आप में सोचे वाली भैया बात जाएगा, गोपाष्टमी है, और भले ही आज भी एक दिन के लाने तो मना तो गोपाष्टमी, लेकिन हरिओम गौ सेवा केंद्र में तो रोज गोपाष्टमी मनाई जात, और रोज गौ माता की सेवा हो। जैसे रोज लड्डू हो तो गैया ने खवाया जात। जाड़े के दौरान तो जरूरत से ज़्यादा उनकी चिंता करी जात, और ई के लाने जैसे पे लड्डू बने थे। कहाँ से कहा थे कि गुड़ अगर खा गैया तो गैया को बहुत पोषण मिलते हैं, और खासकर ग्यावन गैया हो या बीमार गैया हो तो गुड़ खावे से उनको बड़ा पोषण होता है। सोचे देखो बड़े बड़े लड्डू अच्छे मड़ंगा के बन रहे हो, जो गौ माता के कल खाने हैं। जो कमलेश लगे, बब्बा लगे, हमारे कोमल भाई लगे, और जो हरिओम गौ सेवा केंद्र के संचालक है पारस डब्बू महाराज जे लगे हैं। और बिल्कुल मतलब ऐसा को एक लड़ुआ खाने तो भैया गिल हो जाने, जो मान के चलियो गौ माता के। सो लड्डू भैया हम इनसे पूछे ले रहे डब्बू भैया, ये लड्डू काय के लाने बन रहे भैया? जे कल गोपाष्टमी है भैया। हाँ, सो कल सब गंजन के लाने जवा और गुड़ के लड्डू बन रहे जी। अच्छा, जवा को आटा है और गुड़। अच्छा, कितने लड्डू बन रहे जी? बनने कम से कम 8-10 तसला। अच्छा, 8-10, 1-8 क्विंटल के लड्डू। हाँ, 1 क्विंटल के लड्डू बनने भैया गौ माता के लाने कल विशेष भोज है पे। तो कल ई के अलावा लड्डू के अलावा और का कैसी तैयारी है? सबसे पहला नहा धो के गौ माता का हमारे तिलक चंदन कर भी, उनको पूजन कर भी, उनके परिक्रमा लगा भी, और उनकी आरती कर भी। आरती करने के बाद का हो साल भर गंजा खाती से उनकी अपने घाई जीव हो जाए, जैसे अपन जीवी करे थे ना रोज। हाँ, सो बहुत छप जा। तो काल सेंधे नमक की व्यवस्था रहे। हाँ, सो धर दे भी अपन पथरा के पथरा से उसे जीभ चाट के अपनी जीभ भी साफ करे, और नव भोजन बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर साल हमारे ऐसे ही उनको मंजन भी करा दे। अच्छा, और मतलब जो तो होगा फिर के बाद का कार्यक्रम है? फिर के बाद पूजन है, जय चारा है, फिर गुड़ के लड्डू है, उनके लाने नमक की व्यवस्था है, और उनके लाने प्रसाद की व्यवस्था है। कई प्रकार को कल कार्यक्रम दिन भर चल रहे थे हरिओम गौ सेवा केंद्र में। अच्छा, दिन भर चले। अच्छा, जैसे जो कौन संस्था ही खिलाने के को भी आ सकते थे? चाहे जो को हुआ लड्डू बने रहे थे, हाँ, रखे रहे, और चाहे जो को हुआ गौ माता खवाए, उनकी आरती करे, पूजन करे, हाँ, उन्हें ढारे पूजे और परिक्रमा लगाए, और बस गौ माता को आशीर्वाद पाए। जय, एक अच्छी बात है भैया। देखो गौ माता के लड्डू बन रहे, गुड़ रखो है लगातार, और जो लड्डू के मतलब हम बता रहे हैं गोपाष्टमी और कार्तिक के महीने में जो अष्टमी है, नवमी के एक दिन पहले गौ माता को इतने पे वो होते हैं, पूजन होते हैं, और हर घर में होते हैं, गाँव में होते हैं, और वैसे तो दिवाली के बाद से भी होते हैं। अच्छा, अच्छी बात जाएगा कछु जो गौ सेवा के समाज सेवी हैं उनके सहयोग से कहूँ गुड़ आ रहा, कहूँ कछु आ रहा। जब देखो गुड़ रखो, हम बताना परिया की परिया आ रही, और जो गुड़ जो लड्डू बन गया, और आटा भी रखो है, तो जवा को सो जो मरने हैं, और इसके बाद फिर गौ माता को इमें लड्डू बनने उनके लाने।
एक और चाह है जो इनकी हरिओम गौ सेवा केंद्र में आज देखो, रात में हम एक दिन आए थे तो गैया जरूर का जाड़ों को मौसम आ गो और ठंड शुरू हो गई तो गैयन की अब इंतजाम की भी ऐसे व्यवस्था हो रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि समाज के सहयोग से जो गौशाला चल रही, गौ अस्पताल चल रहा, सो हरिओम गौ सेवा केंद्र की तरफ से ऐसा आह्वान भी हो कि अगर कोई ऐसी श्रद्धा हो कि गौ माता कैसे अब जाड़ो लगत रात के तो हरी नेट नहीं आउट, अगर गौ दे दे तो कई गौ जितनी गौ माता है उनको जाड़ा बच जाए, उन्हें एक राहत ही मिले फिलहाल। और बल्कि गौ माता को महत्व भारतीय संस्कृति में जितना है उसे ज़्यादा आयुर्वेद में है। और आयुर्वेद के अलावा गौ माता के संपूर्ण जीव मानोगा 34 कोटि देवताओं को बासी में मानोगा और देवता से बड़ो इसे के सब देवताओं को बासी में मानोगा है। सो जी कोमल भाई हैं अपने संत आसाराम बापू के बिल्कुल परम पुनीत शिष्य हैं जी, और जे कई दिन से अपने आश्रम में सेवाएं दे रहे। तो हम इनसे जरूर जो आध्यात्मिक चूंकि चर्चा हो रही तो ये विन्यास आश्रम जो जानना चाहते कि गौ माता को आध्यात्मिक जितना महत्व है और इनको जो पूजन को जो महत्व है कछु इस बारे में विशेष बताओ हमारे दर्शकों के यहाँ। अरे आप बताओ कोमल भाई कैसो का गौ माता कैसे, हमें देखो बापू के आश्रम में सबसे ज्यादा गौ माता रहती है। अब देख काम करने वाले आदमी जो हमें देखो बोल में से बहुत बचत है, जे कहा हमें तो काम करने सेवा करने बोल वहाँ काम नहीं, सब डब्बुआ सब पूछ ले रहे भैया बापू के आश्रम में गौ माता की सेवा होता है, मैं देखे सब आश्रम में चले थे। तो कैसो का महत्व थोड़ी गौ माता के बारे में बताओ। कल गौ माता को सवेरे से पूरे भारत के आश्रम में उनको पूजन हुए। सबसे पहले गौ माता के पांव धोवाए जो है, फिर उन्हें टीका लगाओ जो है और कहूँ कहूँ तो काजर भी लगाओ जात। अच्छा। और फिर उन्हें माला पहनाई जो है, फिर उनको पूजन करो जो है और प्रसाद लगाओ जो है और परकम्मा भी लगाए जो है। और जी अपने अपने बाल बच्चन खा नजर ना लगे साल भर, सो गाय के पूंछ के झाड़ा से झाड़ू भी जो है। अच्छा जय, एक बहुत अच्छी बात बता रही कि अगर गौ माता को की पूंछ से जैसे कई के बच्चे के काम नहीं लगा कि नजर लग जाए तो साल भर झाड़ू बारह चप्पल जूता फिटकरी और दुनिया भर के दीप उस बाती से आदमी नजर उतारत रहा। लेकिन जय एक अच्छी बात है कि गोप अष्टमी के दिन अगर गौ माता की पूंछ से 7 बार घुमा दी जाए और घुमा के अगर उसे नजर उतार दी जाए तो बताते बच्चे के पे कभी नजर नहीं लगा। एक जब बहुत बड़ी महिमा है गौ माता की। और एक जब आदमी वेद पुराण में आई है कि गौ माता अगर कोई के घर में पली है और अगर गौ माता खे पता चल गो कि घर को आदमी बीमार है तो वह जंगल में जाकर वही जड़ी बूटी तलत उसको चारों खाते है पान खाते है कि ताकि दूध में ऊको वो असर उभर जाए और ई के बाद वो घर को सदस्य बीमारी से ठीक हो जाए। तो एक बहुत बड़ी अपने आप में बात है। तो भैया एक और अभियान चल रहा हो आपको जो भाजपा की तरफ से चल रहा नगर मंडल में कि घर घर जी को गैया पाले उनको सम्मान करने को जो कैसों का अभियान चल रहा हो। हमने देखो कि जो ना आदमी अब इस समय पे गैया पाले, हाँ। उनको हमारे जाके घर घर जाके सम्मान कर रहे कि उनको प्रोत्साहन कर रहे कि बेबी आज भी गैया पाले तो उनके कारण फिर अगल बगल वाले भी गैयन का रखने लगे। जय एक बड़ी बात है कि आज के समय में अगर गौ माता के आदि रख रहा हो तो अपने यहाँ पे बढ़िया कहा से आदमी तो आजकल ऐसा आए कि वो पली पलाई गैया दूध निकालो उसके बाद भैया गैया के छोड़ छाड़ के भग जाए था। लेकिन अच्छी बात यह है कि भैया जे इनने ऐसे आदमी इतने चुने हैं कि जौन वास्तव में गौ माता के रखत है घर पालत है पोसत है उसकी सेवा करे तो उसके बाद फिर वे गौ माता के छोड़त नहीं है कि दूध निकाल लो छोड़ दो। जय एक अच्छी बात है। जो कमलेश है देखो कमलेश दिन रात गैया उठाऊ तो जगह जगह जाके ई की सेवा ही बड़ी है। ये गौ माता को बड़ा आशीर्वाद बनो है इतने संगठन से जो मुक्त हुआ चलो आउ थे सब भैया हम हरिओम गौ सेवा केंद्र होते घुमा रहे जहाँ पे वास्तव में गौ माता की सेवा हो रही। और जैसी अपाहिज लूली लंगड़ी जैसी गाय है गौ माता है, जैसी विपदा में संकट में है ऐसी गौ माता को भी हम तो दर्शन कराए सब जन के। ये देखो सब गौ माता चल रही अपनी अपनी सेवा इनकी चल रही। और अच्छी बात यह है कि इतने पे बीमार जितनी भी गाय हैं जैसी गाय हैं वे सब अपनी उनकी तो सुरक्षा हो। एक जो गौ माता बड़ा शुभ दृश्य है जो कि गौ माता को बछड़ा दुग्ध पान कर रहे हो जे दृश्य मिल जाए तो भारतीय संस्कृति में जो मानो जात कि बड़ा शुभ होगा भैया ऐसो आदमी कान लगा थे। और हम जो दिखा रहे देखो जख्मी गाय एक को ने पाँट उड़ा रहा तो जा आई है की मलम पट्टी हो गई। लेकिन जानवर का है कि अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाऊ ना। और लूली लंगड़ी गैया भी हैं देखो। अब जो गौ माता जो समझ रही कि हमका जो खवाब है इन्हें पे तो भैया जो है हरिओम गौ सेवा केंद्र जो आप देख रहे हैं इतने जो सामने जो बाड़ो दिखा रहा हो इतने पे रात के सब गौ माता जितनी घायल है ये बंदी रहती जाल ये सब व्यवस्था है पानी धूप की सबकी है खान पान की चरी बनी सब कछु है। लेकिन जो एक अब समस्या केवल आए वाली सर्दियों में
कि इन्हें जब हवा लगा ठंड लगा तो इनके लाने इंतजाम करने हो। और हर साल नेट आके पॉलीथिन की त्रिपालें बंध जाती में, लेकिन अब हर साल फट जाती का साल भर तो नेट चलती नहीं है। तो शहर के समाज सेवियों से हमारा जो आह्वान है हरिओम गौ सेवा केंद्र की तरफ से कि अगर लगाते कि गौ माता की तो सेवा हो रही, सच्ची सेवा हो रही और उन्हें फ़ायदा मिले, लाभ मिले, तो ये खिलाने जो जरूर हो सका कि जन भागीदारी सहयोग से कछु जने ऐसे जने आगे आए कि वे तो गौ माता के लाने जो ठंड से बचने के उपाय हो जाए, त्रिपाल कछु नेट ऐसी कछु बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। तो भैया अब हम ले रहे विदा और बुंदेली चुगली की तरफ से हमने सोची कहा है कि हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ मौका पे चौका वाली जो बात है कि जहाँ जहाँ तो जाके आती इनके बता दें कि क्या स्थिति है समाज में। और वास्तव में ऐसी सेवा हो रही कि बिना सहयोग से शासन प्रशासन को तो सहयोग आर्थिक रहती है, सामाजिक रूप से गौशाला चल रही है, समाज के आदमी आगे आके जो चीज़ कर रहे हैं। 365 दिन तक गौ सेवा ऐसी चलत रहा, जहाँ अपने आप में एक बड़ी बात है। और ऐसे गौ सेवा केंद्र में अगर वास्तव में सच्ची सेवा हो रही तो समाज के ये चलन दो चाहिए और लगातार की में आगे आए। और इस बात के लेके जन सहयोग से हम बता दें कि जो वाहन है जो जन सहयोग से इतने पे वाहन भी मिले हैं, पहले जनप्रतिनिधि ने दिए हैं जिसे पशु उठाए जाते, घायल पशु उठाए जाते। और अलग अलग जगह आप देखें चिकित्सा की व्यवस्था, एक वाहन है पहले को तो जब खराब हो तो दूसरे वाहन ऐसे पूर्व मंत्री ललिता यादव ने दो तो, और इसके अलावा भी जन सहयोग से कुछ न कुछ मदद आता रहा। तो कल भैया गोपाष्टमी को कार्यक्रम है और गोपाष्टमी के कार्यक्रम में हम चाहें कि हम अपने दर्शकों के सब कुछ दिखाएं और पूरा लाइव दिखाएं कि कौन तरीके से गौ माता की पूजा भाई। गौ माता को जो महत्व हमारी संस्कृति में वो अपने आप में अनूठो है और ये समझ भी कि आज के समय में बहुत ज़रूरत है। भारतीय अर्थव्यवस्था को समाधान भी गौ सेवा में जुड़े है। ऐसा टैंक जो भाजपा कहते गोविंदाचार्य वे बता गए थे, तो जो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो भैया हम ले रहे विदा, राम राम जय राम जी की।